अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत इकानमी को बूस्टअप करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत इक़दाम कर रही है और उनकी एक पूरी टीम है, इकोनॉमिक टीम है, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं उनको हेड कर रहे हैं और उसकी पूरी टीम काम कर रही है। लेकिन दूसरे हाथ पे आप देखें जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उनको कुछ काफ़ी रिज़र्वेशंस भी हैं और उनके मुतालबात भी हैं कि अगर क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है अपनी फ़ील्ड का, वो उनकी बातों पे अगर अमल किया जाए तो हो सकता है कि हमारी इकानमी भी बूस्टअप हो, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़े और जो गुर्बत का रेट है और जो बेरोज़गारी का रेट है वो भी कम आए। इसी सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें मुल्क के रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका एक नाम है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में, उनके कुछ इंटरव्यूज़ शुरू किए हैं। पहला इंटरव्यू आज हम आपको दिखा रहे हैं मिस्टर ज़ुबैर तुफ़ैल साहब का, जो तुफ़ैल केमिकल इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं और उसके साथ-साथ एक टैक्सेशन के माहिर भी हैं और एफपीसीसीआई के साबिक प्रेसिडेंट भी हैं। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। मुल्क की इकानमी को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, आपकी सजेशंस क्या हैं? और एक्सपोर्ट जो है हमारी और ख़ास करके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो तबाह हो रही है, उसको बूस्टअप करने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सही कहा कि अभी जो भी हमारी इकॉनमी चल रही है उसमें हमें काफ़ी चैलेंजेस हैं। इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे और हमारी एक्सपोर्ट एक जगह रुकी हुई है। आखिरी 2 साल 3 साल से आप देखें तो अराउंड $32 बिलियन ही रहती है। ये तो अल्लाह भला करे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो 38-39 बिलियन डॉलर भेजते हैं, तो उससे हमारी इकॉनमी ज़रा बैलेंस हो जाती है। और इंडस्ट्री को क्या चैलेंजेस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे 2 चीज़ें, एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से इंडस्ट्री जो भी मैन्युफैक्चर करती है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और फिर एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहता। और इसी तरह से एक दूसरी चीज़ है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट जो है वो पहले से कम तो हो गया कि 22 से 11 हो गया, लेकिन ये अभी भी सिंगल डिजिट में आना चाहिए और इसको 9% फ़ौरन कर देना चाहिए। हम स्टेट बैंक के गवर्नर से बार बार अपील करते हैं लेकिन वो इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते। स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं वो अपनी जो उनकी सोच है उसके मुताबिक कहते हैं कि जी नहीं, फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ मुमकिन है। तमाम दुनिया में इंटरेस्ट के रेट कम हो रहे हैं अलावा पाकिस्तान के। फिर हमारी पॉवर्टी भी जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है। गुर्बत जो है मुल्क के अंदर बढ़ती चली जा रही है और लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। आमदनी जो है वो रुकी हुई है और गुर्बत बढ़ रही है। ऐसी सूरत में जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है। अगर आपने मिनिमम सैलरी मुकर्रर कर दी है 40,000 में अगर एक मज़दूर है, उसका बीवी और 2 बच्चे हों, तो वो 40,000 में 4 आदमी गुजारा नहीं कर सकते। तो हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए कि इनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हम चाइना के तजर्बे से हासिल करें, चाइना ने कैसे 800 मिलियन लोगों की जो ज़िंदगी थी गुर्बत से निकाल के उन्हें मिडिल इनकम में ले आए। तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए, मैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो ख़ास तौर पे जो है इसमें इंटरेस्ट रेट के लिए स्टेट बैंक से बात करें और जो उसको जो सिंगल डिजिट में मार्कअप को लाया जाए, जो तकरीबन 9% बनता है, 9% पे लाएं। और जहां अगर मुमकिन हो सकता है तो कुछ एनर्जी का रेट भी कम करें। एनर्जी की जो प्राइस है तकरीबन 38 रुपये यूनिट, इससे हम माल बना के एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो हुकूमत की सख्त कोशिश करनी चाहिए कि इनको रेट कम किए जाए।